क्योंकि जो इतनी दूर से आए और जब उन तक बात नहीं पहुंची तो फिर फायदा नहीं है उनका अपना कीमती समय इस पंचायत में आने। मैं सबसे पहले तो सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये जो पंचायत है, ये भाईचारा का यहां पे बुलावे पे आप आए हो। जो पिताजी ने अभी बताया कि भाई हजारों लोग आते हैं, अलग अलग 10 एक बार आगे, 20 एक बार आगे, 50 एक बार आगे, सैकड़ों फोन आते हैं। भाई सारी बात सबके सामने प्रस्तुत नहीं करी जा सकती, क्यों सारी घटना बताने में 10 मिनट लग गए, 12 लग गए, 15 लग गए। अगले आदमी को फिर बतावे। पिताजी की उम्र होगी, इन्होंने अपने 50 साल आप लोगों को दिए। 28 साल की उम्र में जो डिगल गांव, जो इस हरियाणा की आज भी सबसे बड़ी पंचायत है, वो 1983 में भी इतना बड़ा गांव था, तब इनको इस गांव ने सरपंची की जिम्मेदारी दी थी। उससे पहले ये समाज में रही। बेशट गांव की अपनी गौशाला है, आप लोगों ने पता है। इन्होंने गौशाला में सेवा, किसानों की संस्थाओं में, चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स में, चाहे शुगर मिल्स में, इन्होंने किसानों के प्रतिनिधि बन के सेवा। जब यह घटना हुई, मैं दिल्ली था और मैं कल शाम को ही जब पुलिस के अधिकारियों ने बुलाया, मैं तब आया हूं। और पिताजी ने कहा भाई मेरे बस का नहीं है एक एक आदमी को बताना। भाई मैं भाईचारे को बुला रहा हूं, सबके सामने एक बार सच्चाई बात बता दूंगा। मन्ना आदि कचादी बेरा है, तन्ने और बातें पता होंगी। एक बार भाईचारे के सामने सच्चाई आनी चाहिए। जब अपने बालक की गलती है तो उसको जूत लागने चाहिए, और किसी और की गलती है तो उसके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी और के बच्चे के साथ ये ना। इन्होंने मुझे जो बात कही, मैं उससे भावुक हुआ। बोले मेरे बेटे की बात नहीं बेटा, मैंने 50 साल से सबके बेटे भाइयों की लड़ाई खाप में लड़ी। उसकी अच्छी किस्मत है कि वो बच गया, और दूसरे जो पुलिस वाला है वो भी अपना भाई है, उसकी भी अच्छी किस्मत है कि वो भी बच गया। लेकिन ऐसी चीजें ना हो किसी और के साथ, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी जरूरी है, ताकि किसी और का भाई बेटा इसमें ना आ जाए। उसके किसी की ऐसी किस्मत भी हो ना बच पाए। मैं आप लोगों से इसका घटना का सिलसिलेवार एक बार वर्णन आप लोगों के बीच में करूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी हूं। रोज हमारे ग्रुप हैं, उन पे अपने सूचनाएं आती हैं। मैंने वो डिटेल से नहीं पढ़ी। भाई अच्छी बात है, सरकार अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है, ये चीजें अपने चल रही है, मेरे को नहीं समझ। बोले उस मुठभेड़ में इसका नाम। मैं कहा तो क्या हुआ? बोले पुलिस वाले को भी गोली लाग रही है और इसका भी गोली लाग रही। तो मैं कहा भाई ये तो रात की घटना है। बोले हाँ जी। मैं कहा अब कहां है वो? बोले पता नहीं। मेरे को एकदम अपना मन पकड़ा जाता है। मेरे को ये लगा कि भाई अपराधी तो वो है नहीं। अपराधी वो है नहीं। भाई कोई ऐसी घटना हुई है, रात से मेरा फोन 24 घंटे खुला रहता है कि दुख तकलीफ में समाज के लोग फोन करते रहते हैं। भाई हमें नहीं पता, परिवार को नहीं पता, और सुबह के 9 बज गए तो ये चिंता हुई भाई जीव है कि मर गया। मैंने वो फिर खबर खोल के देखी। वो खबर टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है लाइव। उस पे अखबार में भी कटिंग आ रखी थी, तो ये था कि भाई पीजीआई में लेके गए सीरियस। जो पुलिस वाला भाई था उसको ऑस्कर हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया निजी में, इसको पीजीआई में। मैंने पीजीआई में डॉक्टरों को, जो साथी थे, उनको फोन किया, भाई ढूंढो कहां है। उन्होंने थोड़ा समय लगाया, ढूंढा, पता किया, तो ये वहां पे मिला। मैंने पहला ही सवाल है कि भाई जीव है कि मर गया, ये बता। उन्होंने कहा नहीं जिंदा है, पैर में गोली लगी हुई है, ये स्थिति। मैंने भगवान का शुक्र किया, भाई ठीक। वो भाई पुलिस वाला वो भी ठीक है, उसका इलाज। मैं उसके बाद इस चीज में हो गया
देखो, मैं आप लोगों के भाईचारा, हमारे पिताजी बड़े हैं, मैं कभी इस पवित्र जगह पे खड़ा होके, ना हमारे समाज ने, ना कभी पिताजी ने, ना किसी परिवार ने झूठ बोलने का एक रत्ती भर काम नहीं। हाँ, सूचनाओं में फर्क हो सकता है। कोई बात मेरे को आज कोई बता दे, आधे घंटे पाछे कोई और बता दे ना भाई बात न्यू नहीं न्यू हुई थी, फिर कोई बता दे न्यू नहीं न्यू हुई थी। सूचनाओं में फर्क हो सकता है। अभी तक की जो सूचनाएं मेरे पास, मैं आप लोगों के पास साझा करता हूं। मेरी भाई से भी बात हुई, मैं मिला नहीं हूं अभी तक। मैं पिताजी से भी कल शाम को ही मिला। पूरी ये है कि वो अपना जो काम है, जैसे पिताजी ने बताया भाद्रगढ़ का, उसमें भी फर्क है थोड़ा। मैं बताता हूं आपको, पिताजी को सारी जानकारी नहीं है। वो अपना खनन के काम के स्टॉक, जो बिल्डिंग मटेरियल का स्टॉक है, ये देखने का अपनी जगह ढूंढ रहा था। भाई मैं अपने काम को गुड़गांव में पटौदी एरिया में कोई जमीन किराए पे लेके अपना बिल्डिंग मटेरियल का स्टॉक, उसका शाम को 6 बजे मेरे पास फोन भी आया था और उसने फोटो भी भेजी और मेरे को लोकेशन भी भेजी। एक बार पीछे भी उसने मेरे को बुलाया था हफ्ता 10 दिन पहले कि भाई मैंने ये जगह तलाशी है, मेरे रिश्तेदार, किसी दोस्त के रिश्तेदार की है, मैं यहाँ पे अपना काम कर लूं, 1 एकड़ लेके 2 एकड़ लेके अपना काम कर लूं। मैं बिल्लू चेयरमैन जी बेरी नगर पालिका और कादन खाप के प्रधान है, वो भी हमारे बीच में है, मैं स्वागत करता। मैं शाम को भी बिजी था, घुड़सवारी कर रहा था, मैं कहा बाद में बात कर लूंगा। मेरी उससे फिर उसको बात हुई नहीं, मन भी समय नहीं लगा उसको फोन करने का। बात यह हुई कि वो शाम को अपना एक दोस्त है, उसका नाम है संदीप रोहिल्ला, और दोस्त भी कह लो और उसके गुरुजी भी कह लो, वो स्कूल में जब लॉरेंस स्कूल जज्जर में पढ़ता था, वो उसका मास्टर जी था, जवान उम्र का मास्टर था। भाई उनकी दोस्ती भी बन गई, पुराने संपर्क हैं, और वो जज्जर कोर्ट में वकील है। और भाई 50s में, 85, 52, 55 में मैं कभी मिलाऊंगा तो मिलाऊंगा, मैं उनको जानता भी नहीं, पर बड़ा आदमी है, धोले बाल बड़ा आदमी, बुझो। वो उनके पास भाई गुरुजी आ जाओ, कहीं बाहर थोड़ा बहुत खा के आते। वो उन्होंने खाने की इच्छा जाहिर की। पंकज ने कहा गुरुजी इस फलाने होटल में चलेंगे। वो बोला ना ना पंकज जी, वो गैलेक्सी होटल फिक्स है, बोला आड़े खा लेंगे। उन्होंने कोई भी अपना खाने की, स्नैक्स की, खाने की, वो अंदर गए, लगभग 9:30 बजे होंगे। वो गैलेक्सी होटल के भीतर गए दोनों, और उन्होंने टेबल पे बैठ के अपने खाने का ऑर्डर कर दिया। उन्होंने अपने खाने का ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर में वो बोला, जो वेटर था, जी 20-25 मिनट लगेंगे खाना तैयार होने में। वो वहां बैठे थे। पंकज बोला मैं पेशाब कराऊंगा। वो जो गुरुजी बोला भाई मैं भी चालू हूं, मैं भी पेशाब कराऊंगा। जहां वो बैठे थे, वो पेशाब के लिए उठे तो एक हॉल था बीच में, वहां 6-7 लोग बैठे थे और शराब पी रहे थे। और ये जब वहां पे गए, उन लोगों ने सीधा इससे बदतमीजी से बात करी, अड़के करना आगे, मतलब उल्टे बोले वो इससे। भाई आपका बालक है, भाई बदमाश नहीं है तो डरपोक भी नहीं है। इसकी वहां बहस होगी, भाई तुम क्या थी एंडी पाकरे कोई होटल है, मतलब इनकी एक कवा सुनी होगी, भाई तू क्या का चौधरी पाकरे, तू क्या का चौधरी पाकरे है। इस तरह से की बातों पे इनकी कवा सुनी वहां पे होगी, हाथापाई नहीं हुई, सिर्फ कवा सुनी वहां पे इनकी होगी। उनको ये जानते नहीं। उस कवा सुनी के बाद पंकज नीचे आ गए। ये इसके पास अपना लाइसेंस का वेपन आज से नहीं 10 सालों से ये रखता है। और इसके ऊपर पीछे भी जब सोनीपत में अपना खनन का काम था, तो वहां पे जो रेत चोर अपराधी, जो बदमाश थे, उन्होंने इसके ऊपर पहले भी एक बार गोली चलाई थी, 2-1 साल हो गए मेरे ख्याल से। और ये फोन आ गया जब वो शूटर उन्होंने भेजा, ये फोन आ गया, ये थोड़ा सा साइड में फोन सुनने लग गया, और वे आके उस मैनेजर को, वो संजीत जो है शाहपुर गांव का पहलवान छोरा था, उस मैनेजर को छाती में गोली मारने के इरादे से उसने गोली मारी। वो उठ लिया, उसके हाथ में हथियार देख के उसके कंधे में लगी, वो बच गया।
मुकदमा सोनीपत में दर्ज है और वहां से उसके बाद से पुलिस ने प्रोटेक्शन भी दी। अब वो खान का काम कुछ समय से अपन बंद कर दिया, तो अब हमने वो पुलिस प्रोटेक्शन भी वापस कर रखी है। मैं कहा भाई जरूरत नहीं, जब वहां नहीं जाते तो छोड़ो। तो ये वहां से नीचे आया क्योंकि ये हथियार 24 घंटे नहीं साथ रखता था, इसने गाड़ी में धरा, कोई ऐसी वो भी नहीं थी। ये गाड़ी में आया, इसने अपना हथियार निकाल लिया, इतना वो वकील साहब 20 की गैल नीचे आ गए। उनमें से 2 आदमी को नरम स्वभाव के थे, वो भी आके इसको नीचे, अब भाई कोई बात ना यार, झगड़ा छोड़ो, आपस में बात नहीं करनी। और ये भी उनसे हाथ मिलाकर राजी बोल के भाई कोई बात नहीं, मैं कोई बुरा नहीं मानता, चलो छोड़ो। भाई उन्हें घुट मार रखी है, अपना वो कर लेंगे, हम कितना और चले जाएंगे ना, अपना घर चलते हैं भाई, कोई बात। ये और इसका वकील साथी वहां से निकल लिए। अब ये बात पूरी पुख्ता नहीं है कि उनके साथ जो दारू पी रहे थे उनमें से पुलिस वाले थे कितने नहीं थे, लेकिन अपराधी जरूर थे। और भाई भाईचारा में सारे आदमी हैं। बिरधाना गांव के वो बालक थे जो अभी मेरे को पिछले 1-2 दिन से सूचनाएं आई हैं, तो मैं आप कहोगे तो उनके नाम भी आज मीडिया खड़ी है। अगर उस बात में कोई फर्क हो तो मैं आप लोगों के सामने उन नाम भी मेरे पास हैं, मैं वो भी साझा कर देता हूं। बिरधाना हमारे खाप का गांव है। मैं कोई इस चीज पे नहीं कह रहा, लेकिन सच्चाई आनी चाहिए और जांच सच्चाई के हिसाब से होनी चाहिए, तथ्य आने चाहिए। पंकज नाम है, भोलू कहते हैं, जय भगवान का बिरधाना। अमित सत्य का है बिरधाना। भगता है, भगते कहते हैं, ये भी बिरधाना। एक आशु है, बल्लू इनके पिताजी का नाम है, ये भी बिरधाना। एक ये किसी 25 साल का एक और लड़का था, फूफा कहे हैं उसने, नाम उसका बेरा नहीं। ये लोग तो वहां थे ही थे और लोग भी इनके साथ थे जो पुलिस वाले वहां हो सकते हैं, जो मेरे पास पिताजी से भी अपडेटेड सूचनाएं आई। अब इनमें से जो ये बालक थे, इनमें से ज्यादातर के ऊपर संगीन मुकदमे दर्ज हैं, कई 5-5, 7-7, 302 के भी, 307 के भी अपराधी किस्म के ये बालक थे। अब ये जब वहां से बच के वहां से लिकड़ा, ये उसको नहीं जानता था किसी को, ये वहां से लिकड़ा है। लिकड़ते हैं सापला रोड के ऊपर प्राइवेट गाड़ी, प्राइवेट उसमें आदमी बैठे, इसका आगे एकदम से गाड़ी अड़ा दी। भाई आपका 5 मिनट पहले किसी के साथ तू मैं झगड़ा हुआ है और वो दिखने में आप कैसे हैं, तो भाई आप क्या करोगे? वह कई जने हैं, आप बचने की कोशिश करो। इसने रोंग साइड में गाड़ी काट के वहां से बचने की, भागने की कोशिश करी, भाई बच लेता। उसके बाद ये ऐसी जो घटनाएं हुई जो मेरे को सूचना है, इसने सोची भाई ये गला पड़ लिया बदमाश, भाई तेरा तो जो होगा देखी जाएगी। इसने अपनी दोस्ती का धर्म निभाते हुए अपने उस वकील साथी को पुल पर तार दिया, गुरुजी तू तो उतर के लकड़, मेरा जो बनेगा मैं देखूंगा। ये उसको उतार के और ये अपने आगे वहां से बचने के लिए निकल। दोबारा फिर इसको घेरा, ये फिर वहां से बच के अपने जो है दाएं बाएं करके वहां से फिर बच के निकले। लेकिन तब तक ये हो गया था भाई बचना मुश्किल है। तीसरी बार उन्होंने इसको फिर दोबारा से आगे गाड़ी अड़ा के और नीचे उतर लिया। जब नीचे उतर लिया और इसने देखा सामने अपने उनके हाथ में हथियार, जब इसने देखे, इसने सोची भाई आज तो तू गया, केट अपना बचाव कर, ना मर गया। इसने वहां पे फायर खोल दिया। फायर खोल दिया, वो इसको नहीं पता लगी ना लगी क्या चीज है ये, फायर खोल के और भाई वहां से लिकड़ गया। और ये हावड़ तावड़ हो गया
इसने 2 बार, पुलिस की कस्टडी में वो फोन है, 2 बार गाड़ी चलाते चलाते हावड़ तावड़ में 112 नंबर कॉल करने की कोशिश करी उसमें डाल, लेकिन 112 नंबर नहीं मिला, डिस्कनेक्ट हो गया। ये तो हमने भी अनुभव करा है कि कई बार हम कोशिश करते हैं, नहीं मिलता और वो कट जाता है। हम कई बार रोड पे चलते चलते देखते हैं भाई कोई ऐसी चीज हो रही, एक्सीडेंट हो रहा है, इस किसी और धुंध में भाई गावड़ी है और चीज है, नुकसान हो जाएगा, किसी का दिक्कत होती है। ये वहां से करते करते आगे इसने सोची भाई मैं लकड़ जाता। इसने अपने कुलताना में अपने रिश्तेदारों में, इनकी पत्नी की तरफ से रिश्तेदारों के वहां फोन करा। इसने बताई भाई न्यू बात होगी, मेरे पास से बदमाश पड़ गए और ये बात है, इसकी गाड़ी पंचर होगी भाई, मेरी गाड़ी फलानी जगह पंचर होगी, ये छेज पहाड़ीपुर की तरफ हो लिया, शहर से लकड़ के रास्ते। ये वहां पे जब पंचर होगी भाई, कोई नजदीक जानकार हो तो बता दो भाई, मन ने ले जा। उनने कोई जानकार था नितेश नाम का, जिसको ये नहीं जानता था, उसने वो गाड़ी देके, वैगनार गाड़ी देके उनका संपर्क होगा, उन्हें कह दी भाई हमारा रिश्तेदार है और उन्हें तो गाड़ी में बिठा कर ले जा। ये गाड़ी में बैठ के वहां से 3 किलोमीटर आगे चला गया। इतनी देर में और गाड़ियां आ गई। इसने भाज के अपना छेज में, पहाड़ीपुर जो अपने गांव है, यहां सरपंच साहब भी आए हुए हैं पहाड़ीपुर से, छेज से भी पंचायत आए हुए हैं, 5 पंचायतों के भी लोग यहां पे आए। इसने सोचे भाई आबादी में बढ़ जाते। आबादी में जैसे ये बढ़िया, इन्हें देखा भाई पुलिस की गाड़ी है, इसको हौसला हो गया। इसने गाड़ी रोक के उनसे बात करी। उनने पूछी भाई जज्जर बाईपास पे गोली चल रही है, आपने चलाई? बोले हाँ जी मैंने चलाई। बोले असला आपका? बोले ये मेरा असला रहा, ये मेरा लाइसेंस रहा। भाई मेरा लाइसेंस का? बोला वो मुलाजिम का लाग गई। बोला भाई मन्ने नहीं दे रहा था, मेरे लेखे तो भाई जो जिनके साथ मेरा झगड़ा होया है, बदमाश है, वह है, मन्ने नहीं दे रहा कौन है कौन नहीं है। भाई मन्ने तो बदमाश अपनी जान बचाता हूं मैं तो उसी। इसने अपना परिचय भी दिया, मैं कौन से गांव का हूं, किसका छोरा हूं, किसका भाई हूं, किसका, मतलब सारी इसने बात बताई। भाई मैं अपराधी नहीं हूं, मैं तो आम आदमी हूं, अपना काम करता हूं। उन्होंने इसको कहा भाई कोई बात नहीं, आजा लेखा पढ़ी कर लेते हैं। इसको अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। ये तो साबित होने की बातें हैं। आजकल तो फोन ऐसा है जिसमें 1-1 मिनट की लोकेशन आप आड़ जितने बैठे हैं, कौन कहां किस मिनट कहां था, ये सब साबित होने की बातें हैं। इसको बिठा के ले जाए अपराधी, इसके मन में कोई फर्क होता तो इतना बावड़ा आज कोई ना रह कि ये सब ट्रैक हो है, सब लोकेशन हो है, ये अपना फोन न फेंकता, बंद करता, इन्हें कोई लुकना होता तो ये फोन न छोड़ता। इन्हें न्यू बेरा पाटता कि भाई पुलिस तुमने ढूंढ रही है या जांच रही है। लेकिन इसने ऐसी कोई चीज नहीं, पूरे टाइम इसने कॉल भी करी है, इधर उधर भी करी है। इसने अपने गांव में भी यहाँ एक साथी को कॉल करी है, फिर वो सोवा था, बोले यार चल छोड़ कोई बात नहीं। ये वहां से वो बिठा के इसको लिया, इसने भरोसा कराया उन पुलिस वालों को। इसको 3 किलोमीटर के लगभग जहां इसकी गाड़ी खड़ी थी वहां ले जाके, और उन्होंने इसको 2-3-4 जना ने पकड़ के खेत में लुटा के, इसके किड़ के ऊपर बैठ के, मुद्दा लुटा के किड़ के ऊपर बैठ के इसके पांव में टाकने में गोली मारी। फिर अपनी बोलेरो से इसकी गाड़ी में टक्कर मारी और इसके पिस्टल से 2 फायर करे उस अपने बोलेरो के शीशे पे, सिर्फ अपनी कहानी पूरी करने के लिए। अगर भाई यह मुठभेड़ हुई इसको बदमाश साबित करने के लिए, जो कि बाद में फिर मान लो ये घटना होगी रात में 12 बजे से पहले की होगी, परिवार को सूचना देते, थाने में देते, चौकी में देते, हमें उठाते, हम भी पहुंचते, सुबह 9 बजे तक कोई वो, रातों रात अपने सबूत जुटाना, अपने सबूत मिटाना, ये काम चलता रहा। और वो डीवीआर होटल से सीसीटीवी कैमरे की वो भी ले गए। जब तक मान लो सीआईडी और अधिकारी आए तब तक वो उन क्राइम वालों ने अपनी न कार्ड ले गए।
और उसमें जो काट छाट करनी थी वो कर ली। अब इसके बाद इन्होंने वहां कर दिया, हमें पता लगी, पिताजी भेजे, वहां बात हुई, भाई सारी चीजें ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी घटना हुई सच्चाई सामने आ जाए। फिर पुलिस ने, हमें दिक्कत क्या हुई कि पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अखबार में देती है बदमाश मुठभेड़ में काबू। क्या का बदमाश है भाई? हमारे पिताजी को यहां खड़ा खड़ा बच्चा बच्चा जानता है। इन्होंने किसी नियतन नहीं, वैसे कोई आदमी से झगड़ा हो गया, किसी से, चाहे मानस मर गए, चाहे कोई और चीज हुई, बड़े बड़े आदमियों के सुलझेड़े तो भाईचारा में बैठ के करवाए हैं भाई, कोई बात नहीं। लेकिन हमें बचपन में ये शिक्षा दी थी, भाई ये अपराध का रास्ता गलत है, इस पर कदे नहीं जाना। मेरा गांव, आज यहां सारे भाई बैठे हैं, मेरे भाई जो अपना ब्याज का बट्टे का जो काम करते हैं, उनको भाई फाइनेंसर है और बेराना सूदखोर है और क्या चीज वो कर देते हैं, बना देते हैं। लेकिन पिताजी ने भी ये कही, भाई राजनीति करते हैं, राजनीति में खर्चे, खर्चों के लिए अपना व्यापार भी करते हैं, पर बोले भाई हमने बुरा टाइम देख रखा है, हमने 2 रुपये सैकड़ा ब्याज देना मुश्किल हो जाता है, जीवन में अपने बालकों को, भतीजों को ना तो ठाडे गाभरू हो रहे हैं, भाई यो काम नहीं करना, किसी को जो आपके पास गुंजाइश है तो वैसे दे दो। वहां तक भी इन्होंने हमें अपने जो है ना शिक्षा दी कि भाई नहीं करना, गलत काम नहीं है, लेकिन भाई समाज में इस चीज को मदद करनी है, वैसे कर लो। तो ये चीजें देख, जब इसको वहां पे बदमाश बना दिया, पंचायत आप लोग गए, 50-60 आदमी वहां पे पुलिस के अधिकारियों से मिलने के लिए वहां गए, उन्होंने कोई संतोषजनक बात नहीं करी। आप मिले हो, इनके साथ वहां पे बदतमीजी भी करी। आपने मीडिया में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, वो हमारे भाई हैं, समाज से निकल के, मेरे गांव से भी सैकड़ों बच्चे पुलिस में हैं, लेकिन बुजुर्गों से, पंचायत से बात करने का रवैया ठीक नहीं। वो कह रहे हैं भाई जब कोई ऐसे का टीड़ा होगा तो गोली मार दो। नहीं भाई, मारी तो बारात भी सुरक्षित नहीं, जो घर की बारात है, उड़े नहीं भरोसा कर सकते, टेबल पे कौन धोरे रोटी खावे। मारा जो मंजीत भाई 6-3, वो बारात में रोटी खाते हुए धोरे बाराती बन के मार दिया। आप कह रहे हो कि रात के 10 बजे 11 बजे आपको आदमी 2 बार 3 बार गाड़ी आगे रोक के खड़ा है, उसके हाथ में हथियार है, उस पर भरोसा करें, उससे वार्तालाप करें। अपनी जान बचाने के लिए इसने किया। जो सारी चीजें हैं वो मन घड़ंत पुलिस ने बनाई है। मैं यहां पे आप लोगों को और एक बात ये बताना चाहता हूं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं कोई पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूं। मैंने इस बात की जैसे ही सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी को हुई, भाई नायब सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश में, भाई मन में भी छोटी सी उम्र होगी पर कई मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल देख लिए, और ये कोई मंच नहीं है उसकी बढ़ाई करने का, लेकिन जो कोई किसी की साची ना कहे तो भाई देख वो भी अपराधी। वैसा मुख्यमंत्री मन ने अपने जीवन काल में नहीं देखा। मैं मनोहर जी के साथ भी काम करा, उनकी भी नीतियां बड़ी स्पष्ट थी, अपराधी को या चाहे कोई कर्मचारी, चाहे उनके IAS अफसर है, ACS रैंक के अधिकारियों ने भी कोई पकड़ो, अगर गलत है तो भीतर दे। यहां इस पार्टी सरकार में ऐसा कोई बचाव नहीं होता। मेरे को जैसे ही पता चला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को संदेश कराया, चंडीगढ़ आ, अपनी बात बता। मैंने कहा जी समय, बोला जब पहुंच जाएगा, जब बैठी। मैं रात को क्यों सारा दिन साथियों के, भाइयों के फोन आ रहे थे, उन चीजों में व्यस्त रहा। 7:20 की मैं फ्लाइट पकड़ के 8:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचा। मैं 9, सवा 9, 9:30 बजे मैं CM हाउस पहुंचा। मुख्यमंत्री जी तब तक कहीं चले गए थे। रात 11 बजे वो आए, मेरे साथ 5-6 साथी और थे, मेरे प्रवक्ता साथी थे, कुछ और थे। 11 बजे वो मेरे से मिले, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी।
और पूरी बात गंभीरता से सुन के उन्होंने रात को ही डीजीपी से बात करी। आमतौर पे क्या होता है कि हम पंचायत करते हैं तो भाई न्यू हो जाए, भाई जैसे पहले हुआ, भाई सरकार न्याय नहीं कर रही तो रोड जाम करो। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, भाई पहले पूरी सरकार का देख लो। सरकार के अंदर दो पक्ष। उन्होंने रात को ही डीजीपी साहब को बात करी और बड़ा सीरियस होकर ये कहा कि मुझे इसकी इंडिपेंडेंट अलग से जांच करके और मेरे को सुबह तक दो। और जो इस तरह से कोई अगर बदमाश पुलिस वाले हैं, जो इस तरह से अपराधियों की तरह काम करते हैं, उनको घर भेज दो। इससे बड़ी बात मैं मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुन नहीं सकता। उन्होंने ये बात भी बड़ा जोर दे के कही कि हमारा मिशन हरियाणा से क्राइम खत्म करने का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राह चलते एक शरीफ आदमी को घेर के आप गोलियां मारोगे और रोकोगे और झूठी कहानियां बोलोगे। अब इस चीज के ऊपर आईजी रोहतक, एसपी रोहतक पूरा समय इंडिपेंडेंट अपनी जांच के लिए वहां पे गए। मैं बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि फिर और वक्त बोलेंगे, फिर बाद में बताऊंगा, तो अपडेट करना, इस पंचायत को बत करना मेरा फर्ज है। उन्होंने पूरे दिन इस बात की जांच करी। मेरे पास कल सुबह कमिश्नर जज्जर का फोन आ गया था कि भाई आप आके एक बार मिल लो, बात करो। मैंने अपनी बात रखी। उन्होंने मुझसे पूछा भाई आप क्या चाहते हो। मैंने कहा जी मैं, देखो वो मायना वाला भी अपना भाई है और भी बिरधाना वाले भी अपने भाई हैं, जो और कोई हो सब भाई है इस समाज का हिस्सा। लेकिन ये चीज आज हमारे भाई के साथ हुई है, कल न किसी और के साथ हो जाएगी। ये चीज ना हो और निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अब 3 आदमी उस मामले में इन्होंने गिरफ्तार कर रखे। उसका इलाज चल रहा है पंकज का पीजीआई में, लेकिन पुलिस कस्टडी में। 2 और लोग जो गाड़ी लेके आया जिसका इससे कोई परिचय नहीं था, वो पुलिस कस्टडी में है। उसकी पुलिस कह रही है कि उस पर 5 मुकदमे होंगे। भाई जरूर होगा, जिसके रिश्तेदार ने जानकार होगा उसने भेज दिया होगा गाड़ी लेके कोई आगे। लेकिन यहां पहाड़ीपुर और 5 गांवों की पंचायत बैठी है। आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं और पूरे और समाज भाईचारे को भी अवगत कराना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से। तीसरा एक और भाई, उसका क्या नाम है सरपंच साहब? रोहित। वो रोहित भाई अभी ये बता देंगे। इनका मेरे पास कल शाम को फोन आया, मैं रात को आया, मेरे को तो कोई सूचना भी नहीं थी कि भाई ये रोहित कौन है। बोले भाई साहब हमारे गांव का छोरा है, फर्रुख नगर एक फैक्ट्री में नौकरी करने जा है, 9:30 बजे वहां से चला है। एक पेट्रोल पंप पे बस पकड़ने के लिए या और चीजें, पेट्रोल पंप पे अपनी मोटरसाइकिल खड़ा करता है। अगर भाई वहां से साधन अपनी बाइक वहां तक ले जाओ, फिर आगे साधन मिल जाएगा, आ जाओ। 10:31 पे उसने पेट्रोल पंप से अपनी मोटरसाइकिल उठाई है किसी और साथियों के साथ, उनको रास्ते में छोड़ा है। वो आवे था, उस तरह बूझ ली होगी या वो उड़े मौके पर आवे था। वो ना गाड़ी के दौरा गया ना इनका दौरा गया। 3 दिन हो गए वो पकड़ के भीतर दे रखा है, अपराधी बना रखा कि ये 4 आदमी वहां पे मौके पे थे जज्जर। उसकी सीसीटीवी फुटेज इन्होंने यहां मेरे को भेजी। मैं आप लोगों को, ये मेरे पास है, मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊं छोटी सी। अगर ये दिख सकती हो तो ये 10:31 पे पेट्रोल पंप से अपनी बाइक उठाने लग रहा है, एक और साथी के साथ अपने गांव में आने के लिए। वो जो हमने कहावत सुनी थी ना, अगर भाई रस्सी का सांप बना दिया जाए, आड़े तो हवा का ही सांप बना दिया। रस्सी हो तो कोई बात समझ में आवे,
ये तो हवा में जादूगर जुकर काट दिया करे, न्यूज नाक काट दिया। अब जो चौथा, जो इसका वकील साथी था, बुजुर्ग था, मैं कल अधिकारियों से, एसपी साहब से भी मिला हूं, उसको इसलिए नहीं गिरफ्तार कर रहे, कहा जी अपनी खाप कट्ठी हो रही है, अगर वकील जा और गिरफ्तार कर लिया तो कदे बाहर ना और इन्वॉल्व जा, भाई कदे वकील और ना इस मामले में आगे आ जाए। अगर आज इनको न्याय नहीं मिला तो 2 दिन आगे 2 दिन पाछे गिरफ्तार वो भी होना है। 3 बार पुलिस जाली, लेकिन इब ये है कि भाई चलो छोड़ो, इब क्यों पंगा का हाथ लाया, पहले इस चीज ने देख लिया। मैं उस चीज पे, उन्होंने कहा भाई टाइम लग गया, टाइम दो, दे देंगे टाइम, हमने कोई जल्दबाजी नहीं, प्रक्रिया है, कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन में 3 दिन में इसका इलाज पूरा हो जाएगा, इसमें भीतर दे देंगे। धारा 307 की पुलिस मुलाजिम मौके पे मुठभेड़ की 2 FIR दर्ज कर दी, एक झज्जर में एक डेरी में, दोनों में मुठभेड़ दिखा दी। इस कोर्टों में लाखों मामले लंबित हैं, हजारों लोग निर्दोष जेलों में हैं, और उन्हें जब न्याय मिल 10 साल ये जेल में रह के न्याय मिल गया तो आप क्या कराएंगे, इसकी छोरी न कौन पाड़ेगा। हमें तो सिर्फ यही है, मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है भाई, मन में पूरा भरोसा है। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के कहूं भाई मेरे ऊपर भरोसा करो, तुम पे भरोसा करो, उनकी नीयत में फर्क नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी काली भेड़ हैं जो डिपार्टमेंट का भी नाम खराब करें, जो और पुलिस अधिकारियों का भी नाम खराब करें, जिनका क्रिमिनलों के साथ गठजोड़ है, या तो पुलिस उन बदमाशों के साथ बैठ के वहां दारू पी रही थी, या उन बदमाशों की इतनी पहुंच थी, अगर भाई कोई बात हो तो 112 पे फोन नहीं करा, सीधा है स्पेशल स्टाफ को, STF को फोन कर दिया, और उसको कर दिया अगर जो कभी मौके पे खड़े हैं, अगर भाई तू जाके पकड़, हम गए वहां, या तू घेर, या और चीजें कर, और ये मौके पे था जाता तो के बड़ा 2-3 दिन तक हम पहुंच तो की लाश नहर में पहुंची। और जब रिश्ते में किसी पे भरोसा करा जा, तो हमारे एक और भाई रोहित धनखड़ भिवानी बारात में गया था, बारात में न्यू कब सुनी होगी, घर आया था, राम न्यू रोक लिया, उसने न्यू बतलान का ही गाड़ी रोक ली, बॉडी बिल्डर ठाडा छोरा समाज का, और वो पीट पीट के मार दिया। जब ये उड़े रोकता तो हो सकता है इसकी गले यो हल होता, पाछे तो वैर होते या वह हूं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। मैं तो सिर्फ इस बात को आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि 2 बातें हैं। एक तो पुलिस जो कहानी बना रही है वो सरासर झूठी है, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हम भाईचारा को सच्चाई नहीं बताएंगे तो आप लोग अंधेरे में रहोगे, वे मीडिया में रोज रोज अपनी बाइट देंगे, अपनी बात बताएंगे, कागज उनके पास है, फिर समाज के पास कैसे यह बात पहुंचे। आप लोगों ने मुझे पढ़ा के लिखा के ऑस्ट्रेलिया भेजा, मैंने वहां की पुलिस देखी, पुलिस वहां पे अगर किसी को, मैं जा रहा हूं स्पीडिंग में जा रहा हूं, मैं रेड लाइट तोड़ रहा हूं, आपको रोकेंगे, पीछे बत्ती जलाओगे, गाड़ी रोकेंगे और आपने सर कह के बात करें। मैं नहीं कहता कि भाई हिंदुस्तान में ये चीजें चाल जाए, पुलिस कह रही है कि भाई हमारे प्राइवेट गाड़ी रखना भी हमने मजबूरी, बिल्कुल मानना है, जिस तरह के बदमाश होते हैं भाई उनकी टो लेनी है, उनके पीछे जाना जरूरी है, लेकिन वहां भी रखते हैं, उसके अंदर कोई उनकी सीक्रेट पुलिस की लाइटें होती हैं, जब वो किसी ऐसे अनजान रास्ते में किसी को ऐसे वो करते हैं तो पुलिस की अपनी लाइट जलाते हैं। आप भी अंदर रख सकते हो, आप भी ये चीजें कर सकते हो। मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं, इब वो उस भाई का बता रहे हैं पुलिस भाई वो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है, भाई भगवान उसको उम्र लगाए, उसकी सेहत ठीक करे। जज्जर का आपने निबेरा, भाई जज्जर में रोहतक में अस्पतालों के स्तर में कितना फर्क है। PGI अपना देश में मान्य हुआ हॉस्पिटल है, बड़े बड़े मंत्रियों के यहाँ इलाज होते हैं। 3 दिन से ऑस्कर हॉस्पिटल में
मैं उसकर हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, पर घने हॉस्पिटल तो आजकल इसे हो गए जो आयुष्मान कार्ड और पैनला पे चल रहे हैं, पैनल वाले का वो लुटा के उसको पीजीआई में इलाज कराने के लिए उस भाई को तुरंत क्यों नहीं लेके आए, या 2-4 घंटे उसको ऑपरेशन होना था उसके बाद क्यों नहीं लेके आए? मुझे ये भी बताने वाले हैं, क्योंकि वो भी दारू पी रहा था, उसके गले जो हेड कांस्टेबल था वो भी दारू पी रहा था। पीजीआई में आ जाता तो मुश्किल था वो ब्लड सैंपल मैनेज करने। अब भाई दारू आ जाएगी, इसलिए किसी ऐसे अस्पताल में लुटा लो जहां पे मतलब अपने हिसाब से रिपोर्ट वो चीजें करी जा सके। वहां से ये जो सारी बातें हैं मैंने आपके सामने रखी हैं। बाहर से लोग आए हैं और भी जो लोग आए हैं वो भी मैं बता दूं यहां पे कि सब अपनी अपनी बात बारी बारी रखें। इस पंचायत का जो फैसला होगा सिर माथे होगा। हम वो चीज प्रधान जी यहां बैठे हैं, हमारी खापों का तो वो इतिहास रहा है कि सेना भी मारी और अदालतें भी मारी, पुलिस भी मारी। खाप ने सैकड़ों सालों से सोरम से लेके ईताई भाईचारे में हजारों लाखों फैसले करे और उनके आह्वान के सिर कटाने के लिए भी खाप के बंबेया गांव जुकर अपना बस रहे, सुरक्षा के लिए अपने जो है पड़ोस के गांवों की सुरक्षा के लिए वहां पर बॉर्डर स्थापित हुआ था, वहां के बहादुर यहां से बेचे। प्रधान जी का जो फैसला होगा हम सब मानेंगे, लेकिन फिर भी एक फैसला होने से पहले मेरा निवेदन बस इतना ही है कि हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं देख रहा हूं मनोहर लाल जी भी कभी किसी अपराधी को ना बचाया, चाहे वो कर्मचारी चाहे और हमारे मुख्यमंत्री जी, तो भाई मैं सच में बता रहा हूं कि भाई मैंने ऐसा व्यक्तित्व अपने जीवन में नहीं देखा। कति तुरंत मुझे ये मिशन अपराध का करना है, लेकिन अपनी फौज में, अपनी सेना में, अपने सिपाही इस अपराधी प्रवृत्ति के नहीं चाहिए। तो वो गंभीर हैं। आप लोग को जो भी फैसला हो वो बस सोच समझ के करना। सुबह से पुलिस अधिकारियों के उनको अंशा पूरे हरियाणा के पुलिस अलर्ट कर रखे कि भाई हम कोई गलत फैसला ना ले ले, कोई सरकार से टकराव ना कर ले। मैं फिर हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं कि भाई फैसला कोई भी टकराव का नहीं लेना। अभी कोई बात होगी भाई टाइम दो, 5-7 दिन की अपनी बाट देखो और सारे वक्ता जो ये घटनाक्रम हुआ क्या ये ठीक था, क्या ऐसी परिस्थितियां बना दी गई जिसमें आत्मरक्षा में ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। और इस चीज के ऊपर भी कि भाई अब जो कानूनी प्रक्रिया है क्या 10-15 साल फिर इन चीजों पे इनकी झूठी कहानी चल जाए। समय अनुसार आप लोगों को यह बात बताना जरूरी था कि सच्चाई ये है, और ये नहीं तो हम अपनी बात लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी जा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी वहां जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ें, सत्य की लड़ाई लड़ें, लेकिन बहुत ही शांति से, सहयोग से, ताकि जो पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे गलत आदमी हैं, जो गलत प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं बदली जाएं, जो गलत आदमी हैं वो गलत आदमी बदले जाएं, और जो अधिकारी इस बात पर पर्दा डाल के इसको बचाने की कोशिश कर रहा है वो अधिकारियों के ऊपर भी भाई अपराधी का साथ दे रहे हैं, तो उन अधिकारियों के ऊपर भी नकेल कसी जानी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा बस इतना ही आप लोगों से निवेदन है और मैं नहीं कहना चाहता।